बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंदन क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और जैसा कि मेरे इस वीडियो में आप भी देख रहे हैं कि सब संबंधित प्रश्न को हम देख रहे हैं, यानी वैसा प्रश्न जिसमें इक्वेशन आपको दिया ही नहीं रहेगा, सिर्फ शब्द में कुछ प्रश्न दिए रहेंगे, उससे आपको इक्वेशन तैयार करना और उसको सॉल्व करना है। तो जैसा कि बच्चों ये दूसरा लेक्चर हमारा है। कौन सा है? ये दूसरा लेक्चर हमारा सिर्फ ये पार्ट का है, मतलब भिन्न ज्ञात करने का ये पहला है, लेकिन वो जो हम आपको बताए थे संख्या पे आधारित वो पहला था और ये दूसरा है। ठीक है, तो सब संबंधित प्रश्न क्या है? भिन्न ज्ञात करने पर आज हमारा नया टॉपिक है कि अगर भिन्न में प्रश्न दिया रहेगा तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चों, किस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं और पूछेंगे तो पहले क्या करेंगे। जैसा कि प्रश्न आपसे ये पूछ सकते हैं कि किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाता है और उसके हर में भी 2 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न 5/6 हो जाता है। फिर दूसरा, यदि किसी अन्य भिन्न के अंश में 10 घटा दिया जाता है, मतलब उसी भिन्न में ऐसे बोलेगा कि उसी भिन्न में 10 घटा दिया जाता है और अंश में और हर में 10 जोड़ दिया जाता है, तो फिर नया भिन्न बताइए क्या होगा बच्चों। तो देखिए कई तरह से प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। तो पहले हम वर्किंग रूल जान लेते हैं बच्चों कि क्या हमारा होता है। वर्किंग रूल हम जान लेते हैं बच्चों हमारा। तो वर्किंग रूल हमारा यूँ है, जैसा कि सब में सेम था। तो पहले लेट कर लेंगे बच्चों की, माना कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रश्न को पढ़ना। प्रश्न को क्या पढ़ना बच्चों? ध्यान। प्रश्न को ध्यान से बार बार पढ़ना है आपको। ठीक है, दूसरा में क्या काम करना है कि भिन्न जो रहेगा बच्चों, भिन्न के अंश को आपको क्या करना है? अंश को x तथा हर को y आपको मान लेना है बच्चों, y मान लें। एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं बच्चों कि जो बच्चे पहला वीडियो भी देख रहे हैं तो वो समझ जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? भिन्न आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, x/y। क्या करना है बच्चों? सबसे पहले भिन्न के अंश को x मान लेना है तथा हर को y मान लेना है। ठीक है, तो आपका भिन्न कुछ ऐसा बन जाएगा, x/y। भिन्न का मतलब ही ना जो p/q के रूप में रहता है, q ≠ 0 होता है। तीसरा बच्चों आपका है, तीसरा में क्या करना है कि शर्त के अनुसार आपको क्या करना है? इक्वेशन तैयार करना है। शर्त के अनुसार आपको इक्वेशन तैयार करना है और उस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, और जो भी एक्स वाई का वैल्यू आएगा इस भिन्न में डाल देना है। एक्स वाई का वैल्यू को क्या आएगा बच्चों? जो भी एक्स वाई का वैल्यू आपको आएगा, ये भिन्न जो आप माने हैं इस भिन्न में आप डाल दीजिएगा, आपका क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। तो चलिए 1-2 एग्जांपल्स लेते हैं हम, और एग्जांपल्स में इन रूल को हम अप्लाई करते हैं। क्या ये हमारा रूल हेल्पफुल रहता है कि नहीं रहता है? चलो हम देखते हैं बच्चों। तो आइए इसको हम मिटा देते हैं, आप उतार लीजिए इसे, और 1-2 प्रश्न को हम ले लेते हैं। मिटा दें बच्चों। अब क्या करें कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाद में उसे आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन हम आपको यहाँ ये ले लेते हैं कि यदि किसी भिन्न के अंश में अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न कितना हो जाता है? 5/10 हो जाता है। यदि उसी भिन्न में है ना 2 घटा दिया जाता है, यदि उसी भिन्न में, यानी भिन्न यही रहेगा और अंश और हर में क्या कर दिया जाता है? उसी भिन्न के अंश हर में या उसी भिन्न में क्या कर देते हैं? 2 घटा दिया जाए तो भिन्न 4 यहाँ पे ले लेते हैं हम, 3 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें।
आपको भिन्न निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे। क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाता है, भिन्न का अंश होगा, हर होगा, उन दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न कितना बन जाता है? 5/10 हो जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि बच्चों ऐसे रहेगा, मान ली कि 3 है और यहाँ पे 8 है, मान ली कि कुछ आपका ऐसा भिन्न है। अब बोल रहा है कि इन भिन्न में हम ऊपर में भी 2 जोड़ दे रहे हैं, नीचे में भी 2 जोड़ दे रहे हैं, तो ये जो भिन्न आपका आ जा रहा है कितना आ रहा है बच्चों? 5/10 बन जा रहा है। देखो ऐसे ही 5/10 बन जा रहा है। अब बोल रहा है कि इसी भिन्न में 3/8 है, जो इसी भिन्न में आप क्या कर रहे हैं कि 4 हम क्या कर रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं। सॉरी क्या है, 2 घटा दे रहे हैं, हम अभी घटा रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं। 2 घटा दे रहे हैं तो कितना बन रहा है बच्चों? 2 घटा दे रहे हैं तो देखो 2 घटा दे रहे हैं तो ये 4/3 ऐसा कुछ हो रहा था। आपको भिन्न बताना कि ये जो भिन्न 3/8 आप माने हो वो भिन्न कौन सा होगा, क्या होगा, ऐसे आपको बनाना है। ये तो हम लेट किया कि 3/8 मेरा एक भिन्न है। चलो तो क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न इतना हो जाता है। यदि उसी भिन्न में 2 घटा दिया जाता है तो भिन्न इतना हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात आपको करना है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? लेट करेंगे। माना कि भिन्न क्या है बच्चों? भिन्न आपका x एंड y है। माना कि भिन्न क्या है? x और y है। भिन्न x/y मान लेंगे, डायरेक्ट मान लो x/y, कोई ज़रूरी नहीं कि अंश मानेंगे x और हर मानेंगे y। तो माना कि भिन्न क्या है? x/y है। अब क्या कर रहा है बच्चों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में क्या कर रहा है? भिन्न के अंश में 2 जोड़ रहा है तो अंश क्या है? x + 2 ऐसे कर दिए, बट्टा y में भी आपको 2 जोड़ दे रहा है तो y ऐसे कर दिए। एकदम सिंपल, सबसे आसान विधि यही है आपका। अंश में भी हर में भी जोड़ दिए तो भिन्न कितना हो जाता है बच्चों? 5/10। तो बराबर बोल देगा कि इतना हो जाता है तो आपको बराबर लिख करके उतना डाल देना है बस। जैसे कि भिन्न में अंश होता था, हर में 2 जोड़ने पर भिन्न इतना हो जाता है तो इक्वल ले लेना और इतना कर देना है। ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भिन्न दिया हो, इसको सिंपल फॉर्म में पहले लाएंगे, काट छाट करेंगे। 5 1 = 5, 5 2 = 10। अब 2 में इससे गुना कर देंगे और बाकी इसको इससे गुना कर देंगे। कर दीजिए, 2 में x से गुना कर देंगे तो बच्चों 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा। y में 1 से गुना करेंगे तो y + 2 हो जाएगा। चर को एक तरफ ले लेंगे, बिना चर को एक तरफ कर देते हैं तो 2x - y बराबर कितना हो जाएगा? 4 उधर जाएगा तो -2। क्यों -2? क्योंकि 4 प्लस में उधर जा करके माइनस में हो जाएगा, घटेगा। तो इक्वेशन ये आपका फर्स्ट हो गया बच्चों। ठीक है। इसी तरह से फिर सेकंड स्टेप में चलते हैं। यदि उसी भिन्न में, तो भिन्न आपका वही रहेगा x/y, कितना कर दिए? 2 घटा दिया जाता है। तो भिन्न में घटाने के लिए बोल रहा है बच्चों, भिन्न में घटाने के लिए बोल रहा है। भिन्न का मतलब कि अंश और हर दोनों में। ठीक है। नहीं तो कभी कभी प्रश्न आपको ऐसे बोलेगा कि उसी भिन्न के अंश में 2 घटा दिया जाता है और हर में 5 जोड़ दिया जाता है, तो ये आपका सेपरेटली हो जाता है, अलग अलग, है ना। तो उसी भिन्न में 2 घटा दिया जाता है तो भिन्न में 2 घटा दो। तो मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो भिन्न के अंश और हर में घटाने के लिए बात कर रहा है। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। अंश और हर में 2 घटाने की बात कर रहा है। ठीक है। तो भिन्न कितना हो जाता है बच्चों? 4/3 हो जाता है। क्या करेंगे? इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे। कर दीजिए, 3 में x से गुना कर देंगे तो 3x - 6 हो जाएगा। इसमें इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 4y। अब माइनस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ऐसे, है ना। अब x चर को एक तरफ कर लेंगे तो 3x है, -4y है। अब यहाँ -8 है बच्चों, 6 उधर जाएगा तो -8 है। अब प्लस में 6 है तो -8 में से 6 घटाएंगे तो बच्चों -2 बचेगा, तो -2 डायरेक्ट हम लिख देते हैं। ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों? यहाँ से आप x और y का मान निकाल लेंगे। x और y का मान निकालेंगे तो चलिए x y का मान कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आप देखिए बच्चों क्या है, y है और यहाँ पे -y है। अब क्या करेंगे? इसको जो विधि आपको लगा करके करना है लगा दीजिए। यहाँ से x का मान कुछ आएगा, y का मान कुछ आएगा। अब इस x और y का मान को किस में डाल देंगे? ये जो भिन्न लेट किए ना उसमें। मान लीजिए बच्चों कि x का मान आ गया 3 तो ऊपर 3 लिख देंगे। अब बट्टा y का मान आ गया 2 तो 2 लिख देंगे। अब कोई बोलेगा कि सर मान लीजिए कि हमारा x का मान 3/2 आ गया था, और y का मान अगर मान लीजिए कि 5/4 आ गया था, 6 आ गया, 8 आ गया था, क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, वही चीज़ करना है। x का मान कितना आया? 3/2 तो ऊपर 3/2 डाल दीजिए, बट्टा बड़ा बट्टा y का मान कितना आया? 5/8 तो 5/8 ऐसे ले लीजिए। अब इसको क्या करेंगे? ऊपर नीचे बैठाएंगे ना, तो 3/2 को 3/2 रखेंगे। अब 8 किस में है? नीचे भागा में, तो ऊपर जाएगा, ऐसे 8 गुना में हो जाएगा और 5 नीचे आएगा। भागा को किस में? गुना में चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है ना, ऐसे कर देंगे। इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे, जो आएगा वो आपका आंसर। तो ये आपका प्रश्न समझ में आएगा। इससे रिलेटेड हम 1-2 एग्जांपल्स और देख सकते हैं बच्चों। तो अभी फ़िलहाल आप इसे राइट डाउन कर लें, अभी हम देखेंगे।
जैसा कि मैंने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ले लिया, सेकंड क्वेश्चन, तो आप देख रहे हैं, कंटिन्यूटी बनाए रखिए ऐसे ही, वीडियो को अंत समय तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाल बटन दिया हुआ होगा नीचे, उसे दबा करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उसी के बगल में एक बेल आइकन होगा घंटा की तरह, उसे दबा करके ऑल पे नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो जैसा कि बच्चों प्रश्न इधर क्या है, मैंने रूल क्या बताया था कि प्रश्न को बार बार पढ़ेंगे, प्रश्न को जब तक पढ़ेंगे कि तब तक आपको समझ में नहीं आ जाता है। तो पढ़ें बच्चों, क्या है, यदि किसी भिन्न, तो बात किस चीज़ की हो रही है बच्चों, भिन्न की बात हो रही है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। भिन्न के अंश और हर का योग 12 है। बच्चों मैंने क्या किया है, सबसे पहले प्रश्न को बार बार पढ़ेंगे, तो ये मैंने एक काम कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे का स्टेप आपको बताएंगे। यदि हर को 3 से बढ़ा दिया जाए तब भिन्न 1/2 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। यानी प्रश्न किस पे बेस है बच्चों, भिन्न पे बेस है। तो हम क्या बोले, जब भी भिन्न वाला प्रश्न आएगा तो मानेंगे, तो क्या मानेंगे बच्चों, देखिए क्या मानते हैं, सॉल्व, माना कि जब भी आपको भिन्न वाला आएगा प्रश्न ना, तो माना कि अंश और हर, माना कि अंश क्या है, x और हर y है, तो भिन्न आपका क्या हो जाएगा बच्चों, अंश x, है ना, तथा हर क्या बच्चों, अंश और हर x तथा y है। तो भिन्न क्या हो जाएगा बच्चों, तो भिन्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे x/y। अंश यहाँ पे x है, हर यहाँ पे y है, यहाँ देखिए अंश x है, हर y है, तो भिन्न हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली मान सकते हैं कि माना कि भिन्न x/y है। प्रश्न में क्या कह रहा है बच्चों, यदि किसी भिन्न के अंश और हर को ही जोड़ दिया जाता है, यानी ये जो अंश है, ये हर है, इसी का योग कितना दे दिया, 12 दे दिया, एकदम सिंपल। यानी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। अंश क्या बच्चों आपका x माना है ना, और हर क्या आपका y है, तो अंश और हर को योग, देखिए यहाँ पे क्या दे रहा, अंश और हर का योग 12 है, तो कुछ नहीं करिए, बस 12 दे दीजिए। यहाँ से इक्वेशन आपका फर्स्ट निकल गया बच्चों। देखो कितना सिंपल, इतना इजी है ना। प्रश्न को दम आराम से आप करिए, टेंशन नहीं लेना कि नहीं बनेगा, हम नहीं कर सकते, अरे आप ही कर सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार में होगा, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में होगा, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, लेकिन कोशिश करना बिल्कुल मत छोड़िएगा, कोशिश करते रहिए। अब दूसरा इक्वेशन की ओर चलते हैं बच्चों। इक्वेशन फर्स्ट बन गया, आप सेकंड की ओर चलते हैं, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। यदि हर को 3 से बढ़ा दिया जाए, यानी बच्चों अंश में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, छेड़छाड़ किस में हो रहा है, हर में। हर को 3 से बढ़ा दिया जाए तब भिन्न इतना हो जाता है ना। अब देखिए बच्चों, क्या अंश को कुछ नहीं करना है, हर क्या बच्चों, हर को 3 से बढ़ा दिया जाए, यानी बढ़ाना का मतलब 3 जोड़ दिया जाता है ना। 3 इसमें क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, तो भिन्न कितना हो जाता है बच्चों, 1/2। अब आप कहेंगे कि सर बराबर में 1/2 काहे लिखेंगे, प्लस में काहे नहीं लिखेंगे, ऐसे कुछ करके क्यों नहीं लिखेंगे बच्चों। जब भी बोला कि भिन्न इतना हो जाता है, तो ये भी एक तरह से भिन्न के इक्वल ही आपको लेना है। भिन्न इतना हो जाता है, भिन्न इतना हो गया, तो आपको क्या लेना, हमेशा बराबर के उस तरफ उसको लेना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से एक इक्वेशन निकालेंगे बच्चों। कैसे, 2 में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x, है ना, और इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, y+3। अब क्या करेंगे, y को इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x - y = 3। इक्वेशन इसे सेकंड ले लेंगे, अंडरस्टैंड। ये इक्वेशन सेकंड निकल गया। अब बच्चों यहाँ के बाद तो आप मास्टर माइंड हो, कौन कौन विधि लगाना, जो विधि लगाना लगा दीजिए, लुप्तीकरण, ब्रजगुणन और निर्णायक अनुपात विधि, जो विधि लगाना लगा दीजिए, प्रतिस्थापन जो लगाना लगा दीजिए विधि। और लगाने के बाद क्या करेंगे बच्चों, x और y का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण x और y को क्या करने पर, ऐड करने पर। क्यों ऐड करें, क्योंकि y कट जाएगा, लुप्तीकरण विधि अपनाएंगे तो x का मान कुछ निकलेगा। आप बच्चों प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ कि x का मान कितना आएगा और y का मान कितना आएगा। जैसे ही x y का मान कुछ आएगा तो क्या करेंगे, भिन्न लेंगे। तो भिन्न क्या निकालना आपको, भिन्न को क्या मान है बच्चों, x/y। मान लीजिए कि x का मान 5 आ गया और y का मान 4 आ गया, तो भिन्न क्या हो जाएगा बच्चों, x का जगह पर 4 लिख देंगे, बट्टा है तो बट्टा, y की जगह पर क्या लिख लेंगे, x की जगह पर 5, y की जगह पर 4, ये आपका भिन्न हो जाएगा। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ बच्चे ने कमेंट में जवाब दिया कि सर इतना इतना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग जवाब देते हैं, इसका मतलब आप लोग पढ़ते हैं अच्छा से, इसलिए तो जवाब दे पाते हैं ना, बना पाते हैं। तो प्लीज़ आप इसे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि एक भिन्न क्या होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि x y का मान बताना, डायरेक्ट हमको भिन्न का मान बता दीजिए बच्चों कि भिन्न कितना होगा। पिछला बार रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा था, जैसे कि अरुण हो गया और कोई बच्चे थे, मुझे नाम उतना नहीं याद है। तो प्लीज़ आप क्या करेंगे कि x और y का मान
खुद से निकाल करके डायरेक्टली मुझे भिन्न बताएंगे कि भिन्न कितना होगा। तो मैं ये छोड़ देता हूँ आपके ऊपर, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा। चलिए इसी तरह से 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भिन्न से रिलेटेड एक भी प्रश्न आप नहीं छोड़ने पाएँ बच्चों, ये मेरा वादा, एग्जाम में भी नहीं छोड़ने पाएंगे। और ऐसा पढ़िए कि आप दूसरों को भी पढ़ा सकें। आई होप ये समझ में आएगा, इसे उतार लीजिए बच्चों। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ। तो बच्चों भिन्न के लिए तीसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि भिन्न में ज़्यादा कुछ है नहीं विस्तार से बताने के लिए, क्योंकि भिन्न में अगर 5, 6, 10 ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपका भिन्न अपना हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस इसमें नहीं है। फिर भी हम आपको तीसरा क्वेश्चन आपको हम बता दे रहे हैं। जैसा कि बच्चों क्या है, प्रश्न को बार बार पढ़ना, ध्यान से पढ़ना है। किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग, क्या है, किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग उसके हर के 2 गुने से 3 कम है। यदि अंश एवं हर प्रत्येक को 1 कम कर दिया जाता है तब अंश हर का आधा हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले भिन्न की बात आ गई। भिन्न की बात आ गई तो क्या करना, लेट कर लेंगे, मान लेंगे तो सॉल्व लिख देंगे। माना कि भिन्न क्या है बच्चों, भिन्न x बट्टा y है। अब देखो भिन्न में x बट्टा जो y है, x आपका अंश का काम करता है और y हर का, ये तो सब जानते हैं, लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं बच्चों। ठीक है, आगे का स्टेप बढ़ेंगे, क्या करेंगे, जैसे ही लेट कर लिए, मान लिए, दूसरा स्टेप है हम लोग का इक्वेशन बनाना। तो चलो इक्वेशन बना लेते हैं, फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग, फिर वही बात कर दिया जो पिछला क्वेश्चन में देखे थे, अंश एवं हर का योग। तो क्या करेंगे बच्चों, अंश ले लेंगे और हर का क्या करेंगे, योग। उसके हर के 2 गुने से 3 कम है। अब देखो अंश एवं हर का जो योग हो गया ना, उसके 2 गुने, जैसे गुना गुनी कह दिया तो सबको बराबर के उस तरफ लेना है। जैसे गुना गुनी कह दिया तो बराबर ले लेंगे। अब क्या कर रहा है, योग उसके हर के 2 गुने से, तो हर ये आपका y है, इसका 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना यानी 2y हो गया। 2 गुने से 3 कम है, तो कम है तो बच्चों -3 माइनस कर दीजिए। बस इतना ही आपको करना है। फिर से एक बार इक्वेशन में आइए, सही है कि नहीं। किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग, देखो भिन्न का अंश और हर का योग कर दिए, योग उसके हर के 2 गुने से, जैसे गुना गुनी कर दिया सबको बराबर के उस तरफ ले लेना है, राइट साइड में ले लेना है। क्या कर रहा है, हर के 2 गुने से 3 कम है, 3 कम है बच्चों। यहाँ से एक इक्वेशन तैयार कर लो। देखो x प्लस y है, 2y को इधर ले लेंगे तो माइनस में 2y हो जाएगा, -3 इधर आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे अगर इससे ज़्यादा अच्छा बच्चों है, घटा दीजिए, क्या हो जाएगा बच्चों, 3 कम है ना, हाँ घटाइए, x माइनस y बराबर -3, इतना कर दिए। इतना में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन इसे क्या ले लेंगे बच्चों, फास्ट ले लेंगे। दूसरा क्या है इक्वेशन, यदि अंश एवं हर प्रत्येक को 1 कम कर दिया जाए। तो बच्चों ये कम किस में हो रहा है, ये भिन्न में ही कम हो रहा है। भिन्न में अंश एवं हर दोनों में क्या कर रहा है, 1 कम कर रहा है। तो भिन्न ले लीजिए, क्या है, x बट्टा y। ये समझ में आ रही है कैसे कर रहे हैं। इतना तो इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। फिर बोल रहा है कि अंश एवं हर प्रत्येक में 1 कम कर दिया जाता है। कम का मतलब घटा दिया जाए, 1 को कम कर दीजिए। देखिए दोनों में 1 कम कर दे रहे हैं, कर दिया जाता है, तब अंश हर का आधा हो जाता है बच्चों। अंश ऊपर वाला को बोलते हैं, तो ऊपर वाला कितना है, x है, यानी, और नीचे वाला y है। तो अंश है जो हर का आधा था, अगर अंश 1 है तो ये कितना हो जाएगा, आधा। ये ना हुआ, आधा हो गया ना। अंश है जो हर का क्या है, आधा है। हर आपका यहाँ 2 है तो अंश कितना बच्चों, 1 है। अगर यहाँ पे 10 लेंगे तो यहाँ 5 लेना पड़ेगा। बात एक ही होगा। यहाँ पे अगर 20 लेंगे तो यहाँ पे आधा आपको लेना पड़ेगा। सबसे अच्छा है कि हम 1/2 ले लिए। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बच्चों। क्या आ जाएगा, देखो इधर कर देते हैं, कर दो। 2 में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x - 2 बराबर, इसमें इससे कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, y - 1। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, सबको इधर एक तरफ इसको ले लें तो 2x - y बराबर -2 को उधर लेकर चल जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 में से 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। इक्वेशन इसे सेकंड ले लो। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर दो। देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे भी आपका क्या है, y है। तो इक्वेशन को घटा दो। समीकरण लुप्तीकरण विधि अपना रहे हैं। समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ये 1 को 2 को घटाने पर, जो भी लिखना है आप लिख दीजिए। क्या बच्चों, 1 है x - y बराबर -3 है। फिर दूसरा क्या बच्चों आपका यहाँ पे 2x - y बराबर क्या है, 1 है। अब क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे ना, क्योंकि घटाने की बात हो रही है तो नीचे वाला हम चिन्ह चेंज कर देंगे। ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। फिर क्या बच्चों, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा।
अब देखो 2x में से x घटाना है तो -2x में से x घटाएंगे तो -x आ जाएगा। फिर देखो y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या माइनस दिस कितना हो जाएगा बच्चों, -1 -3 -4 माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर आपका हो जाएगा 4। जैसे ही यहाँ पे x का मान 4 आ जाएगा, आप x का मान समीकरण या तो 1 या तो 2 में डाल दीजिए। जैसे ही x का मान 1 2 में डालेंगे तो वहाँ से आपको क्या निकल जाएगा बच्चों, y का मान निकल जाएगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भिन्न क्या होगा बच्चों। अब मैं तो यहाँ तक भी आपको निकाल दिया हूँ, x का मान निकाल दिया हूँ, आप प्लीज़ भिन्न बताइए। भिन्न आपका क्या है, x/y है ना, आप x का मान निकाल लिए हैं, y का मान निकाल के बस इसमें डाल दीजिए, आपका भिन्न निकल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था छोटा सा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को बैक करके फिर से स्टॉप करके उसे समझिए, देखने का प्रयास करिए और खुद से प्रश्नों को बनाने का प्रयास करिए। तो हम क्या करेंगे कि आज आप लोग को फिर होमवर्क दे देंगे नंबर पे, व्हाट्सएप पे। जो बच्चे व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हुए प्लीज़ आप अपना नंबर मैसेज करें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और ग्रुप में हम क्या करते हैं, सभी बच्चों को होमवर्क देते हैं, होमवर्क चेक करते हैं, जो परेशानियाँ होती हैं उन्हें हम बताते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।